आज की नई कक्षा में आप सबका स्वागत है और हमें आज संजीवनी जीएस एकेडमी में। और आज का जो है मसला यह है कि 17 दिसंबर को जो पूछे गए हैं दरोगा में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में प्रीलिम्स के क्वेश्चन, किन विषयों से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आखिर विषयों का वेटेज हर एक हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या कोई भी अन्य सब्जेक्ट हो, उनका वेटेज क्या है। चलिए हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं प्रीलिम्स के फर्स्ट शिफ्ट से। चलिए आज देखिए, आज हमारी जो ऊपर की जो ये जो मुख्य लाइन है, ऊपर का हेडलाइन यह है जो बिहार दरोगा 1275 पोस्ट पे जो निकली है वैकेंसी फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट एनालिसिस। और आज हम लोग आगे हैं, सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं प्रीलिम्स फर्स्ट शिफ्ट। आखिर प्रीलिम्स में जो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए उनका वेटेज क्या है हर एक विषय का। तो देखिए ये जो हमारा पहला है हिंदी का वेटेज है दो प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी से। उसके बाद इंग्लिश से पूछे गए हैं 2 प्रश्न, बिहार यानी कि अपने बिहार से पूछे गए हैं 3 प्रश्न, स्टैटिक से 4 प्रश्न थे और करंट अफेयर देख लीजिए, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा हुआ था 18, 19 और 2021 के प्रीलिम्स एग्जामों में जो करंट अफेयर को बिहार दरोगा के इन एग्जामों में रीड कहा जाता है। देखिए 14 प्रश्न पूछे गए डायरेक्टली करंट अफेयर से। पॉलिटी से 13 प्रश्न है, पॉलिटी या जो पॉलिटी है हमारी, पॉलिटी से 13 प्रश्न पूछे गए हैं। मैथ से 6 प्रश्नों का वेटेज है। और हिस्ट्री में देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री है, यह ऊपर में दिया हुआ है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड नीचे में है इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से 3 प्रश्न पूछे गए हैं और इंडियन हिस्ट्री से 11 प्रश्न, अर्थात दोनों प्रश्नों को जोड़ने पे होते हैं 14, यानी हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन का वेटेज रहा है इस बार। फिर देखिए ज्योग्राफी से पूछे गए प्रश्नों की संख्या, ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 प्रश्न, 1 क्वेश्चन पूछे गए वर्ल्ड ज्योग्राफी से एंड इंडियन ज्योग्राफी से जो पूछे गए प्रश्नों की संख्या है वो हमारी 11। इन दोनों को जोड़ने पे होती है 11 और 1 12, यानी कि ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसमें 12 क्वेश्चन का वेटेज रहा है इस बार। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स वाले सेक्टर पे, इकोनॉमिक्स वाले सेक्टर से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी है 10। इकोनॉमिक्स के जो सेक्टर है, इन सेक्टर में जो क्वेश्चन का एवरेज हमने कल बताया था वो था 8 से 10 प्रश्न, लेकिन तो यहाँ 10 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आइए फिजिक्स से, यानी कि ये तीनों पोर्शन साइंस का है, यह तीनों पोर्शन हमारा साइंस है। देखिए साइंस से पूछे गए क्वेश्चनों का वेटेज कितना है, यह तीनों प्रश्न को अगर काउंट कर दिया जाए तो 7, 7, 14 और 6, 20। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया हुआ था कि साइंस से जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज आता है। देख लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन 3 साइंस के पोर्शन में से जो पूछे गए प्रश्नों की संख्या है 20। फिर यहाँ देखिए हम आ जाते हैं इसमें 8 वाले सेक्टर पे। 8 वाले सेक्टर यहाँ से शुरू होती है, इकोनॉमिक्स वाले सेक्टर से लेकर के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये 3 इधर हो गया 8, और फिर यहाँ पॉलिटी हो गया हमारा। स्टैटिक का पोर्शन ले सकते हैं, स्टैटिक और बिहार, ये दोनों को ले लीजिए, ये दोनों उसी में आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन का वेटेज कितना है 3 और 4 7। आखिर यहाँ से 7 प्रश्न हो गए, ये 7 हो गया। फिर यहाँ पॉलिटी का 13 प्रश्न और इस साइड हम लिख देते हैं। देखिए 8 वाले सेक्टर से 8 से पूछे गए प्रश्नों की संख्या कितनी है, बिहार स्टैटिक से 7 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10, तो 7 और 13, 7, 30, 20 प्रश्न हो गया हमारा पॉलिटी एंड बिहार स्टैटिक। बिहार प्लस स्टैटिक्स प्लस पॉलिटी, इन तीनों से पूछे गए 20 क्वेश्चन। कितने 20 क्वेश्चन, 13 और 7 20 को प्रश्न। और इधर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 3 सेक्टर से पूछे गए प्रश्नों की संख्या है कितनी 10, 20, 30 और 4 34 और 2 36। आखिर 36 प्रश्न पूछे गए हैं किससे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। लिख ही देते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स,
इन तीनों से पूछे गए प्रश्नों की संख्या कितनी थी? फिर से काउंट कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स से 10, ज्योग्राफी से 12, 10 और 12 22 और हिस्ट्री से 14, 22 4 26 और 10 36 प्रश्न। 36 प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात 8 वाले सेक्टर से प्रश्नों की संख्या है हमारी 56 प्रश्न पूछे गए हैं 8 वाले सेक्टर से, और साइंस वाले सेक्टर से प्रश्नों की संख्या है 20। आखिर 76 प्रश्न ऐसे हैं, और उसके बाद जो बच गया हमारा 14 प्रश्न है हमारा करंट अफेयर से। 14 प्रश्न करंट अफेयर से, 26 56 और 20 56 अभी 76 और 4 80 10 90। और इधर आ जाइए, इधर भी है कुछ प्रश्नों, सभी को जोड़ने पे इधर हिंदी से 2 प्रश्न, इंग्लिश से 2 प्रश्न, 2 और 2 4, और मैथ वाले सेक्टर से 6 प्रश्न। कुल मिलाकर के प्रीलिम्स के फर्स्ट एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए क्वेश्चनों का जो संख्या है, प्रश्नों की संख्या है, वो है हमारी 100। टोटल कितने प्रश्न है? 100 प्रश्न है। मैंने ये देखिए, यह हमारा 8 वाला सेक्टर है। 8 वाला सेक्टर से पूछे गए प्रश्नों की संख्या है 56, और साइंस वाले सेक्टर से पूछे गए प्रश्नों की संख्या है हमारी 20। 56 और 20 76 प्रश्न ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, और करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही है, रीड है। चलिए हम लोग आ जाते हैं, ये प्रीलिम्स के फर्स्ट शिफ्ट का है जो 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ उसी का है फर्स्ट शिफ्ट। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड शिफ्ट पे। फिर यहां पे हम लिख देते हैं प्रीलिम्स सेकेंड शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट में देख लेते हैं, हिंदी से प्रश्नों की संख्या 2 है, इंग्लिश से पूछे गए प्रश्नों की संख्या 2, बिहार से पूछे गए प्रश्नों की संख्या हमारी 4 है। फिर आ जाइए, स्टैटिस्टिक्स से पूछे गए प्रश्नों की संख्या हमारी 5 है। करंट अफेयर देखिए, इधर फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों में करंट अफेयर से प्रश्नों की संख्या जो है 14 है। 14 प्रश्न पूछे गए हैं दोनों में। पॉलिटी की संख्या, पॉलिटी का भी वेटेज बराबर ही है। इधर फर्स्ट शिफ्ट में 13 प्रश्न, सेकेंड शिफ्ट में भी 13 प्रश्न, मैथ के 6 प्रश्न, यानी कि दोनों के दोनों बराबर सवाले पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में इधर 12 थी, इधर 14, यानी कि अभी जो सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की संख्या है प्रीलिम्स में हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री से है 3 प्रश्न, और इंडियन हिस्ट्री से है 9 प्रश्न। 9 और 3 12 प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री वाले सेक्टर से। फिर आइए ज्योग्राफी का सेक्टर। ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे गए प्रश्नों की संख्या है हमारी 1, और इंडियन ज्योग्राफी में प्रश्नों की संख्या है हमारी 10। आखिर 10 और 11 प्रश्न पूछे गए ज्योग्राफी से, और फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्नों की संख्या हमारी कितनी है? 12। ज्योग्राफी से 12 प्रश्न और इधर 11 प्रश्न पूछे गए हैं। लग रहा है दोनों फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वह दोनों एक ही तराजू पे दोनों नच रहे हैं। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। फिर आगे आ जाते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वाले सेक्टर से प्रश्नों की संख्या है 10। उधर भी 10 पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चनों की संख्या हमारी 10। फिर देखिए, फिजिक्स में यहाँ 7 क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में, और फिजिक्स में यहाँ सेकेंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी कंप्लीट हो गया। फिर केमिस्ट्री पाइए, केमिस्ट्री में प्रश्नों की संख्या है 7, यहाँ भी केमिस्ट्री में प्रश्नों की संख्या है 6। एक क्वेश्चन का अंतर, एक इधर ज्यादा तो एक इधर कम। फिर क्या देखिए, बायोलॉजी में प्रश्नों की जो संख्या हुआ है 7, यहाँ बायोलॉजी में प्रश्नों की संख्या है 8। तो कुल मिला के साइंस वाले पोर्शन से प्रश्नों की जो संख्या है वो है हमारी 21 प्रश्न पूछे गए हैं हमारी साइंस वाले सेक्टर से। फिर आते हैं हम लोग 8 वाले सेक्टर पे। 8 वाले सेक्टर में फिर ये स्टैटिक ले लीजिए और बिहार ले लीजिए। स्टैटिक और बिहार को जोड़ देते हैं। स्टैटिक बिहार एक साइड हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पॉलिटी से जोड़ लीजिए, पॉलिटी एक साइड, बीच में मैथ आ गई है, और यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एक साथ। चलिए हम इन सभी क्वेश्चन का इधर कर लेते हैं। 8 वाले सेक्टर से प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो 8 वाले सेक्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हमारे, पूछे गए कितनी? इकोनॉमिक्स से 10 प्रश्न,
ज्योग्राफी से 11 प्रश्न और हिस्ट्री से 12 प्रश्न, अर्थात इन 3 विषयों से प्रश्नों की संख्या है 10, 10, 20, 10, 30 और 3, 33। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। माफ कीजिएगा, एक सेकंड। इकोनॉमिक्स, इनसे प्रश्नों की संख्या है 10, 10, 20, 10, 30, 3, 33 प्रश्न पूछे गए हैं। और उसके बाद आ जाते हैं ऊपर कुछ बच गए थे। इसके बाद ये 3 हो गया। पॉलिटी से 13 प्रश्न, स्टैटिक और बिहार से 9 प्रश्न। 13 और 9, 13, 5, 18, 4, 22 प्रश्न पूछे गए यहाँ से। चलिए ये भी लिख ही देते हैं। बिहार, एक बिहार हो गया। स्टैटिक्स, फिर क्या है? स्टैटिक्स पर पॉलिटी। इनसे प्रश्नों का वेटेज है बिहार से 4, स्टैटिक्स से 5, 5, 4 नए और पॉलिटी से 13, 13, 4, 17, 5, 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे। तो ये हमारी हो गई 3, 2, 5 और 3, 3, 2, 5 यानी 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन पूछे गए हमारी आर्ट वाले सेक्टर से। और साइंस वाले सेक्टर से जो प्रश्नों की संख्या है वो है हमारी कितनी? यहाँ देख लीजिए, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों से 21 प्रश्न, 21 प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि आर्ट वाला सेक्टर और साइंस वाला सेक्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें पूछे गए 76 प्रश्न, इसमें पूछे गए 76 क्वेश्चनों का वेटेज है। और इसमें हमारा साइंस वाला सेक्टर ये रहा और आर्ट वाला सेक्टर ये रहा। इसमें क्वेश्चनों की जो क्वेश्चन का ये प्रश्नों की जो संख्या है वो हमारी 76। इसमें भी 76 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 76 प्रश्न, 76 दोनों तो मैच ही कर रहा है। ये साइंस वाला क्वेश्चन हो गया, ये हमारा पेपर 1 में पूछा गया है, मतलब प्रीलिम्स के फर्स्ट शिफ्ट में और प्रीलिम्स के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अब हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए और आप लोग यह देखिए कि आप किन किन पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। जो आने वाले नए अभ्यर्थी हैं 2024 में जो एग्जाम देना चाहते हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत बेनिफिशियल है। और जो अभ्यर्थी अभी एग्जाम देकर आए हैं वो अभी एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने प्रश्न किस विषय से पूछे जा रहे हैं, हर एक विषय का कितना वेटेज है, हमें किस विषय पर कितना या न्यूनतम या ज्यादा किस सब्जेक्ट पे ज्यादा समय व्यतीत करना है, देना है उस पे। जैसे मैथ है, देख लीजिए मैथ में 6 प्रश्न है। पूरी मैथ पढ़ने में आपको कम से कम 2 से 3 मंथ का समय लगेगा। जो बिहार का सिलेबस है, बिहार दरोगा का जो सिलेबस है उसमें। फिर देखिए उसके बाद हम बात कर रहे हैं आपका, देखिए हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री को निपटाने में कम से कम 1.5 मंथ, 1 से 1.5 मंथ का समय लग जाएगा। अब 3 प्रश्न पूछे गए हैं, सेकेंड शिफ्ट में भी 3 ही प्रश्न पूछे गए हैं। फिर जो है ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 ही प्रश्न है और इधर भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से केवल और केवल 1 ही प्रश्न है। तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया और उसके बाद जो है जिनके पास समय है, अब तो आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए आपके पास ज्यादातर समय है, अभी वैकेंसी का अनाउंस भी नहीं हुआ, तो आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं इन एनालिसिस के आधार पे। और साथ में हमारे चैनल से जुड़े रहे। हमारे चैनल पे भी बिहार दरोगा की तैयारी करवाई जा रही है। तब तक के लिए माफ कीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अब मिलते हैं नई वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे सबसे पहले वीडियो जैसे YouTube पर अपलोड हो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।